नमस्कार सभी को। तो हम सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कर रहे हैं, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो किया है। एंड प्रीवियस वीडियो में एक ही वीडियो हुई है हमारी। एंड जिस वीडियो में हमने देखा था कि एक्चुअली में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया था अंडर द डिफरेंट हेडिंग्स, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, राइट। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, तीनों सेक्टर्स की मीनिंग क्या होती है ये भी हमने देखा था। एंड दैट वाज वेरी इजी, I'll say कि it was quite easy topic, right? Primary, secondary and tertiary, and you have done in 9th class as well, right? अब हम जो आगे मूव ऑन कर रहे हैं, यानी जो अब आगे के कुछ टॉपिक्स होंगे, दैट इज समथिंग कंसेप्चुअल, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैं उसकी एक बार बात करें क्योंकि उसी से हमारा लिंक्ड है। हमने देखा था कि हाउ वी क्लासीफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड जिसमें हमने यही था कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वी जनरली क्लासीफाई अंडर द थ्री हेडिंग्स। फर्स्ट इज प्राइमरी, नेक्स्ट इज सेकेंडरी, and last is tertiary sector, right? So there are three sectors in which we classify our इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहें, सो ये जो ऑल थ्री एक्टिविटीज हैं, दीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जो तीनों ही सेक्टर्स हैं, इसमें हम कौन सी एक्टिविटीज, जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है? दैट एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात करते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसमें हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसको हम पूरी कंट्री के जब लेवल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द होल नेशन, सो हाउ वी कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द होल कंट्री, यानी प्रोडक्शन जो हमारा पूरा हुआ है कहाँ पर? इन द होल कंट्री। पूरी कंट्री में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, ये हम कैसे देखें, जानेंगे? हमें इसका डेटा कैसे पता चलेगा? एनी आइडिया? हमने देख लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज के अंडर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं, एंड ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन इन द होल नेशन, इन द होल कंट्री, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? या अगर हम उसको जब कैलकुलेट करेंगे भी, तो उसको हम कहेंगे क्या? जब हम पूरी कंट्री के प्रोडक्शन को जब ऐड करने की बात करते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे और हम उसको किस नाम से जानते हैं? सबसे पहली चीज, जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की, इन दैट केस दिस term is known as GDP, and the full form of GDP is gross domestic product. So the production of all goods and services in the whole country, in the whole nation, is known as gross domestic product. फाइन, यानी जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में सेक्टर में जितने भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है, और जब हम इस पूरी कंट्री में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, जब हम इसका सम कर देते हैं, हम जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को टोटल कर देते हैं, तो हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी। समझ आया? जीडीपी क्लियर है? GDP is the value of, if we talk about the definition, how can we write this? GDP is the value of all goods and services produced in the economy.
इन द इकोनॉमी और इन द कंट्री इन अ ईयर। यानी एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, इनके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होगा, सबको जब हम ऐड करेंगे, टोटल देखेंगे, क्योंकि हमने टोटल वर्ड को कहाँ से देख लिया है, ऑल। आई हैव रिटन हियर ऑल। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी होगा। अच्छा, अब द मेन थिंग इज दैट कि जब आप बात करते हो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में लाखों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती होंगी। इवन यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट काउंट द क्वांटिटीज, नॉट क्वांटिटीज, हाउ मेनी टाइप्स वी प्रोड्यूस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखते हैं, सो ईयरफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, माउस है, इसके अलावा आपके मोबाइल्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर्स हैं एक्सेट्रा, उसके इतने पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। एग्रीकल्चरल गुड्स दो प्राइमरी सेक्टर का हमारा आता है, और प्राइमरी सेक्टर में हम डिस्कस देखते हैं, राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, मस्टर्ड है, मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवन व्हीट एंड राइस, सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ गुड्स दैट वी प्रोड्यूस under primary and secondary sector, right? Similarly, if we talk about the services, there are many types of services that people provide: teaching, doctor, lawyer, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट एक्सेट्रा। जैसे आपके टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं जो सिम आपकी देती हैं, दे ऑल प्रोवाइड। रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, एयरलाइंस हैं, एंड सो ऑन। सो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बार्बर हैं, कॉबलर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो आपको कहीं ना कहीं, शॉपकीपर्स हैं, जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देर आर मेनी काइंड्स ऑफ सर्विसेज, देर आर मेनी काइंड्स ऑफ गुड्स दैट वी प्रोड्यूस। एंड इफ यू टॉक अबाउट, जैसे हमने बात किया कि जीडीपी में हम इसका क्या देख रहे हैं, हम सम देख रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सम, इनका टोटल करना, तो क्या इनकी क्वांटिटीज को एक साथ टोटल करना पॉसिबल है? ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं वीट की, तो मैं उसको केजीज में या क्विंटल्स में मेजर करूंगी। अगर मैं बात करूं फर्नीचर्स की, तो फर्नीचर्स को हम यूनिट्स में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें मिल्क की, ऑयल की, तो हम उसको लीटर में मेजर करेंगे, राइट? एंड अगर हम क्लॉथ्स की, फैब्रिक्स की बात करते हैं, तो हम उसको मीटर में मेजर करते हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स। कैन बी एड ऑल दीज गुड्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम जीडीपी कैलकुलेट करने के टाइम पे सम करेंगे, टोटल करेंगे? सो कैन बी एड 5 kgs of wheat, let's suppose 5 kgs of wheat and 5 meter of cloth, can we add this? Yes or no? Can we add 5 units of computer and 500 kgs of wheat? Can we calculate? Yes or no? Definitely no, right? So in that case we cannot calculate the units. तो हम क्या calculate करते हैं? अगर आपने definition को गौर से देखा होगा, तो मैंने इस definition में एक word लिखा है, और ये word है value। अब इस वैल्यू का क्या मतलब है? अगर मैं इसकी जगह मार्केट वैल्यू लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मतलब है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई हैडंट रिटन हियर द क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने लिखा वैल्यू। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज एंड वैल्यू। देखते हैं क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मैं रिटन मटेरियल पर आऊंगी। दो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वन इज क्वांटिटीज और क्वांटिटी, whatever you can say, and the other one is value. मेरे पास एक मोबाइल है, दिस इज द क्वांटिटी। मेरे पास 20,000 रुपीज का एक मोबाइल है, इज इट द वैल्यू ना? यही होगी वैल्यू, यस और नो? यस। मेरे पास 5 पेन्स हैं। पेन तो बहुत तरह के होते हैं भाई, कौन से वाला पेन है? चलो ठीक है, मेरे पास 10 रुपए वाला बटरफ्लो पेन है। मेरे पास 10 रुपए वाला जो पेन है बटरफ्लो, वो 5 पेन है। मेरे पास 50 रुपए की वैल्यू के बराबर पेन्स हैं। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक बैग है। मेरे पास 1,000 रुपीज की वैल्यू का एक बैग है। मेरे पास एक ड्रेस है।
मेरे ड्रेस की वैल्यू 10,000 रुपीज है, बड़े रईस हैं, 10,000 रुपीज की एक ड्रेस ले रखी है. So this is the difference between the quantity and value. So what is the difference I'm talking about? Let's suppose एक और example देते हैं, अभी मैंने सिर्फ units में लिखी है. मेरे घर पे 50 kgs of wheat पड़े हुए हैं जिसका रेट है 10 रुपीज पर kg. Let's suppose मेरे पास 500 रुपीज की वैल्यू की बराबर वीट पड़ा है. ठीक है. अब यहाँ पर हम एक बैग की बात कर रहे हैं, ड्रेस की बात कर रहे हैं, वीट की बात कर रहे हैं, पेन की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट हियर, वी हैव द वैल्यू ऑफ 20,000 का मोबाइल है, 50 रुपीज का पेन है, 1,000 का बैग है, 10,000 की ड्रेस है, 500 की वीट है. क्या ये सब आपको दिखने में एक जैसे नहीं लग रहे? लग रहे हैं एक जैसे? बिल्कुल लग रहे हैं. सबका मेजरमेंट यूनिट रुपीज है. एंड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक 10,000 की ये वैल्यू है, 1,000 की वैल्यू है. सो टोटल कितनी वैल्यू उसकी समान है हमारे पास? ऐड कर सकते हैं हम इसको. 20,000, 10,000, 30,000, 30,000 and 31,000, 31,500, 31,550. This is the total value of goods that I own, जो मेरे पास है. आई अब तक आपको वैल्यू और क्वांटिटी का डिफरेंस समझ आ गया होगा. मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ सो दैट आपकी क्लास अभी 10th क्लास है तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे जाके 11th 12th में अच्छे से इकोनॉमिक्स कर पाएंगे. यही चीज़ें लिखी हुई है that how much goods and services are produced and how many people work इन ईच सेक्टर. ये हम देखने वाले हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे और कितने लोग एंगेज्ड हैं. सो थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस. हमने देख लिया कि थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम इनकी क्वांटिटीज को ऐड ऑन नहीं कर सकते. इसीलिए हम इनकी किसको यूज करते हैं? वैल्यूज को यूज करते हैं. आपको सब अभी तक जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए उससे आपको क्वांटिटीज एंड वैल्यू का डिफरेंस समझ आ गया होगा. लेट्स सी few examples. Here they are talking about that 10,000 kg of wheat price is 8 per kg. So what is the value of this wheat? 10,000 kg wheat है मेरे पास. The value price per kg का price is 8 rupees. The value of wheat that I have is 80,000. Let's suppose एक farmer ने अपने field में produce किया है 10,000 kgs of wheat और 8 रुपए के हिसाब से उसने market में sell किया है. So उसने कितनी value की wheat produce करी? 80,000. Similarly, एक another farmer है जिसने 5,000 का coconut produce किया है and the per unit जो coconut की value है it is the 10 per unit. So कितना value का उसका coconut है? It is rupees 50,000. What we have done? We have multiplied the price by the quantity, and this is how we calculate the value of any goods and services. सिमिलरली सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो सर्विसेज अगर आप किसी को आप देखोगे सर्विसेज की जब बात करते हैं तो वो क्वांटिटी में मेजर होती नहीं है, वो फीस में मेजर होती है, वो फेयर में मेजर होती है एंड सो ऑन. ठीक है. वहां पे ऑलरेडी वो मनी टर्म्स में होता है. तो क्वांटिटीज को ऐड करना मुश्किल है लेकिन वैल्यू को तो ऐड करना आसान है ना. इसी तरह से जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट ऑन करते हैं और हम उससे काउंट करके जीडीपी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर देते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and how we calculate the GDP. And what is the GDP? GDP is the total value of goods and services produced in the economy. ठीक है, इसी को हम जीडीपी कहते हैं. मैंने आपको डेफिनेशन बहुत पहले दे दी है, अभी आप आगे के चैप्टर में इसकी डेफिनेशन को और ब्रॉडली करोगे कि भाई हमने अब तक देख लिया कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं और जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम उसको किस नाम से जानते हैं. दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक और दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें. थैंक यू सो मच.